ॐ वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। चार 425 पृष्ठ पर कल पाठ में आया था न च इति प्रतीक के पहले टीका में अविद्यादेहे शुद्धे क्षेत्रज्ञे वस्तुतो असंबंधे अपि तस्मिन् आरोपितम तमेव दुखी दुखा करोति पाठ लिखा है। आनंद आश्रम के पुस्तक में दुखी करोति पाठ है। बड़े महाराज जी के जो पुस्तक बड़े महाराज जी ने उपयोग में किए हैं आनंद आश्रम की प्रति है, उसमें दुखा करोति पाठ हो जाएगा डाच प्रत्यय करके। दुखात प्रातिलोम्य ये सूत्र से दुखा करोति वहाँ पाठांतर टिप्पणी में दिया है, लेकिन मूल में जो पाठ लिया है वो दुखी करोति लिया है। तो आप पाठ भेद वहाँ लिखना है तो लिख सकते हैं दुखा करोति। हमारे सभी पुस्तकों में आनंद आश्रम पुस्तक को हम प्रमाणित मान के चलते हैं। तो कृ धातु के योग में दुख शब्द का प्रातिलोम्य होने पर डाच प्रत्यय होता है, तो दुखा करोति हो जाएगा। कल और एक विषय हमने लिया था कर्म में अकर्म दर्शन, तो उल्लेख हुआ था उसका कर्मणि अकर्म यः पश्येद अकर्मणि च कर्म यः सबुद्धिमान मनुष्येषु सयुक्त कृष्ण कर्म करते। इसका संदर्भ इस श्लोक के साथ कैसे जोड़ सकते हैं? जैसे क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ दो हैं, कर्म जो भी होगा वो कहाँ होगा? क्षेत्र में ही होगा। क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ मिले हुए हैं, कर्म हो रहा है क्षेत्र में। अज्ञानी की दृष्टि में क्षेत्र के कर्म का क्षेत्रज्ञ में अध्यारोप होता है। क्षेत्र में जो कर्म होता है मतलब देह इंद्रिय मन बुद्धि में, क्षेत्र में का इसको थोड़ा और सरल समझने के लिए देह इंद्रिय मन बुद्धि में जो भी कर्म होते हैं उसका अध्यारोप क्षेत्रज्ञ में करके अज्ञानी क्या कहेगा? अहम करोमि। जो ज्ञानी है उसके लिए यह क्षेत्रज्ञ का जो संबंध है अध्यास वो कट चुका है, अध्यास की निवृत्ति हो गई है ज्ञानी के लिए। तो जो क्षेत्र में कर्म हो रहा है तो ज्ञानी ये नहीं कहेगा कि कर्म मुझ में है, तो वो क्या कहेगा? नैव किंचित करोमि, मैं नहीं कर रहा।
तो इसलिए अब कर्मणि, क्षेत्र में जो कर्म चल रहा है उसमें अकर्म क्षेत्रज्ञम या पश्येत, जो क्षेत्र क्षेत्रज्ञ को मिला हुआ नहीं समझकर विवेक से समझ लेता है कि अगर कर्म हो रहा है तो क्षेत्र में है, तो मैं अकर्म हूँ, तो कर्मणि अकर्म देख लिया जिसने, और अकर्मणि च, इतना तो स्पष्ट हो गया, ये सरल है। अकर्मणि च कर्म का क्या है, किसी को स्मरण है पूर्व से? अरे कल तो बताया था क्या है। अकर्मणि च कर्म, अकर्म में कर्म देखना। अकर्म में कर्म देखने का अर्थ क्या है कि ये क्षेत्र जो है, देह इंद्रिय मन बुद्धि, समझो इसमें कुछ कर्म हम नहीं कर रहे हैं। अगर मैं बैठा हूँ ध्यान में, समम काय शिरोग्रीवम धारयन, ऐसे हम सोचते हैं कि मैं अभी कर्म नहीं कर रहा, तो क्षेत्र का जो अकर्तृत्व है वो वास्तव में कर्म ही है। क्षेत्र में जो हम अकर्तृत्व मानते हैं, मतलब वो कैसे होता है, वो भी अध्यारोप है। क्षेत्र कुछ नहीं कर रहा है, अकर्म अवस्था में है, उसका अध्यारोप आत्मा में करके हम क्या कहेंगे, अभी मैं कुछ नहीं कर रहा, अभी मैं अकर्म हूँ। ये आरोपित अकर्म, ये भ्रांति है, ज्ञानी इसको जान लेता है। इसको कहते हैं अकर्मणि च कर्म। अकर्म में भी वास्तव में वहाँ कर्म छिपा हुआ है। क्षेत्र के अकर्म में वास्तव में कर्तृत्व है। तो अगर कोई कहेगा, समझो दृष्टांत के लिए, अच्छा आप ये काम कीजिए, कुछ सेवा या कुछ समझो परिस्थिति आई, आपको कुछ करना है, और अगर हमने कहा नहीं मैं कुछ नहीं करूँगा, मैं अकर्ता हूँ। क्षेत्र में आत्मभाव रखकर कर्म नहीं करना, ये अकर्तृत्व नहीं है। क्षेत्र में मतलब अनात्मा में आत्मभाव रखकर कर्म नहीं करना, ये अकर्तृत्व नहीं है। आत्मा जो स्वभावतः अकर्ता है, उसको आत्मत्व न जानना, ये अकर्तृत्व है। स्पष्ट हो गया? क्योंकि क्षेत्र जो है इसमें कर्म नहीं होना, ये तो केवल एक क्षणभंगुर अवस्था है। वास्तव में तो वहाँ भी कर्म हो ही रहा है। क्योंकि जब कोई कहता है बुद्धिपूर्वक कि मैं कर्म नहीं करूँगा, तो जब बुद्धिपूर्वक आप कहते हो कि मैं कर्म नहीं करूँगा, वो कर्म ही है। इसको अकर्तृत्व नहीं कहते। जब हम कहते हैं आत्मा अकर्ता अभोक्ता है, इस आत्मा को जो अकर्ता अभोक्ता है उसको जान लेना, ये अकर्तृत्व है। क्षेत्र के साथ तादात्म्य करके कुछ समय के लिए कर्म नहीं करना और कहना कि अभी मैं अकर्ता हूँ, ये वेदांत नहीं है। अभी तो कर्म ही हो रहा है। जो कहेगा कि क्षेत्र के अकर्म को अपना मानकर कि मैं कर्म नहीं कर रहा हूँ, वो ज्ञानी होगा कि अज्ञानी होगा? अज्ञानी होगा। वो श्लोक जो है उसी को संदर्भ में यहाँ हम रख सकते हैं। ये जो प्रवृत्ति निवृत्ति है जिससे कर्तृत्व भोक्तृत्व होता है, इसी को संसार कहा। कर्तृत्व भोक्तृत्व संसार है। कर्तृत्व भोक्तृत्व रहित होना, इसका अर्थ ये नहीं है कि क्षेत्र को थोड़े समय बंद करके रखना और अकर्ता हो जाएंगे। ये जान लेना कि मैं अकर्ता आत्मा हूँ, अभोक्ता आत्मा हूँ, जिसमें
कभी कर्म का अथवा कर्मफल का संयोग संभव नहीं है। ये है अकर्तृत्व का बोध, अभोक्तृत्व का बोध। इसको जान लेना, वो ज्ञानी है। वो कुछ समय के लिए इंद्रिय मन बुद्धि को रोक के अगर हम कहेंगे कि अभी तो कोई कर्म नहीं हो रहा है मुझसे, तो उस अकर्म में भी ज्ञानी देख लेता है कि ये तो कर्म ही है, ये भी एक प्रकार का कर्म है। क्यों? क्योंकि तादात्म्य क्षेत्र से है। स्पष्टता ज्ञान की, जीवन मुक्त के बारे में फिर भ्रांतियां होती हैं कि देखो ये कर्म कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो क्षेत्र अगर उनका कर्म कर रहा है और उनकी बुद्धि ये है कि मैं तो क्षेत्रज्ञ हूँ, ब्रह्म जो कि अकर्ता अभोक्ता है, तो जीवन मुक्त में कोई कर्म नहीं हो रहा। तो तब जब हम कहते हैं कि ज्ञान के पश्चात जो उनके कर्म होंगे वो कर्म फल नहीं देंगे, तो उसका अर्थ ये है क्योंकि ज्ञान के पश्चात जो कर्म कर रहा है वो मैं नहीं हूँ। ठीक है, अब हम टीका में देख रहे थे आगे, अथ इति प्रतीक के पश्चात। तो विचार ये हुआ था कि जो ज्ञानी है उनके अनुयायी वो भी अनुसरण करेंगे तो शास्त्र का अनर्थक्य होगा। तो भगवान भाष्यकार ने कहा कि नहीं, वो तो अपने राग द्वेष से प्रवृत्ति करेंगे, इसलिए ज्ञानी का अनुसरण नहीं करेंगे। दृष्टांत दिया था अभिचरण कर्म कि वो शत्रु मारण इत्यादि कुछ कुछ कर्म कर सकते हैं। एवं टीका में देखिए, एवमिति अभिजात्यादि वैशिष्ट्यमुक्तम इदमा क्षेत्र कलत्रादि। ये जो भाष्य में आया था कि पंडितों को भी अथ किमिदम संसारिणाम इव अहम एवं मम एव इदम इति पंडितानाम अपि, पंडितों में भी अहम मम ये भाव फिर क्यों दिखता है? तो उनका अहम मम क्या है? अभिजात्यादि वैशिष्ट्यम उक्तम। अथ अभिजात्य, ये सब वैशिष्ट्य मतलब ज्ञानी से अज्ञानी में ये भेद रहेगा। वैशिष्ट्य का अर्थ क्या है? विशेषो नाम भेद है, विशेष का अर्थ है भेद। तो ज्ञानी से अज्ञानी का ये भेद रहेगा। अज्ञानियों में कुछ कुछ अन्य कर्म राग द्वेष से होते रहेंगे। इदम शब्द से क्या लेना है? मम एव इदम, इदमा क्षेत्र कलत्रादि। इदमा का अर्थ क्या है? नहीं, मतलब इदमा, इसका ये इदमा क्यों कहा, अनेन क्यों नहीं कहा? हाँ, इदम शब्द के द्वारा। जब इदमा कहते हैं तो इदम शब्द को लेना है, इदम वस्तु पदार्थ को नहीं, शब्द को लेना। तो इदम शब्द के द्वारा क्षेत्र कलत्र ये सब इंगित किए जाते हैं। पंडितानाम अपि प्रतीतम संसारित्वम इति शेषः। पंडितों में भी, पंडित मतलब जो परोक्ष ज्ञान वाले हैं, उनमें भी संसारित्व देखा गया है। पंडित शब्द गीता में जैसे पूर्व में नानुशोचंती, वो द्वितीय अध्याय में जो कहा, वहाँ पंडित शब्द से क्या लेना है? ज्ञानी को लेना। फिर आगे पंडिताः समदर्शिनः बताया था, वहाँ भी पंडित शब्द से, लेकिन यहाँ पंडित शब्द से केवल इनको परोक्ष ज्ञान हुआ है, उन्हीं को लेना है। उनमें संसारित्व की प्रतीति होगी। किम पांडित्यम देहादावात्मदर्शनम, विकल्प करते हैं अभी, उनका पांडित्य क्या है? किम पांडित्यम देहादावात्मदर्शनम किम वा कूटस्थ आत्मदृष्टि आहो संसारित्वादि धीहि इति विकल्प्य आद्यम निराकुर्वन् आह। कितने विकल्प हैं? फिर से पंक्ति देख लीजिए और बताइए। 3 कि 4? किस विषय में विकल्प हैं? पांडित्य में।
मतलब दो, जहाँ भी विकल्प बताते हैं दो चीज़ स्पष्ट होनी चाहिए, किसको लेकर विकल्प किए हैं और कितने विकल्प हैं। पांडित्य को लेकर 3 विकल्प किए। प्रथम विकल्प क्या है? देहादौ आत्मदर्शनम, देहादि में ही आत्मदर्शन, यही मैं हूँ, ये एक हो गया। दूसरा कूटस्थ आत्मदृष्टि ही, कूटस्थ आत्मदृष्टि ही। और तीसरा संसारित्वादि धी ही, संसारित्व बुद्धि। आद्यम निराकुर्वन आह, प्रथम विकल्प का निराकरण करते हैं। शृणु इदम तत्पांडित्यम यत् क्षेत्र एव आत्मदर्शनम। इनका पांडित्य क्या है? क्षेत्रे एव आत्मदर्शन, क्षेत्र में ही आत्मदर्शन करते हैं ये। देह इंद्रिय मन बुद्धि जो संघात है, संघात में ही आत्मबुद्धि रखते हैं। ये कहते हैं मैं ये इनका पांडित्य है। मतलब इनको समझ में नहीं आया है। क्षेत्र एवं आत्मदर्शनम, टीका में यहाँ भी थोड़ा पाठ भेद है। तच्च वस्तु तो असंसारी, खंडाकार है ना, वस्तु तो असंसारित्व, आगे विरोधी है कि अविरोधी? संसारित्व फिर विरोधी। तो वहाँ और एक पाठ ऊपर आप लिख लीजिए, संसारित्वा विरोधी, ऐसे काटना मत, क्योंकि दोनों प्रकार से अर्थ, वो आनंद आश्रम के पुस्तक में दोनों अर्थ दिए हैं, दोनों पाठ दिए हैं। फिर आगे पंक्ति पढ़ लेते हैं। प्रातिभाषिकम तो संसारित्वम इष्टम इति शेषः। उनका पांडित्यम तच्च वस्तु तो असंसारित्व विरोधी, पहले इसका अर्थ करते हैं। वस्तुतः असंसारित्व विरोधी, देह में जो आत्मबुद्धि है वो असंसारी, असंसारी का अर्थ है अकर्ता अभोक्ता। अकर्ता अभोक्ता आत्मा के लिए ये जो संसारित्व है वो असंसारित्व का, असंसारी का अर्थ है कर्तृत्व भोक्तृत्व का अभाव। कर्तृत्व भोक्तृत्व का अभाव उसका विरोधी होगा। उसको कैसे देखेंगे? कर्तृत्व भोक्तृत्व का अभाव जो है वो, और वो है असंसारित्व। तो वस्तुतः देह में आत्मबुद्धि इत्यादि जो है वो इसकी विरोधी है, क्योंकि देह में अगर आत्मबुद्धि होगी तो कर्तृत्व भोक्तृत्व का अभाव होगा कि कर्तृत्व भोक्तृत्व होगा? कर्तृत्व भोक्तृत्व होगा। तो वो विरोधी हो जाएंगे एक दूसरे के। कर्तृत्व भोक्तृत्व का अभाव मतलब असंसारित्व, और देह में आत्मबुद्धि, ये अगर हम विरोधी पाठ लेंगे तो इस प्रकार से अर्थ घटाएंगे। और अगर अविरोधी पाठ लेंगे तो कैसे अर्थ करेंगे कि देह में आत्मबुद्धि और असंसारी क्षेत्रज्ञ, असंसारी क्षेत्रज्ञ और देह में आत्मबुद्धि में कोई विरोध नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वो पारमार्थिक है और ये व्यावहारिक है। तो देह में आत्मबुद्धि होने पर भी वास्तव में मैं असंसारी हूँ, क्षेत्रज्ञ हूँ। तो क्षेत्रज्ञ जो समझ है वो नहीं, मतलब जो भगवान ने यहाँ प्रतिपादन किया है कि वास्तव में हमारा स्वरूप क्षेत्रज्ञ का है, वो बना रहेगा। भ्रांति से आप भले देह में आत्मबुद्धि रखो, लेकिन हम क्षेत्रज्ञ हैं वो जाएगा नहीं, तो वो अविरोध हो गया। इसलिए असंसारित्व अविरोधी। तो ऐसे दोनों प्रकार से आप समझ सकते हो। पहले हमने कैसे कहा कि अगर क्षेत्र में कर्तृत्व अहम बुद्धि है तो कर्तृत्व भोक्तृत्व वहाँ रहेगा,
और मैं अकर्ता भोक्ता हूँ, ये दोनों समझ एक साथ नहीं होगी, फिर कर्तृत्व भोक्तृत्व बन जाएगा, उनका विरोध होगा। और अगर हम कहेंगे कि असंसारित्व अविरोधी, असंसारित्व अविरोधी कैसे है कि क्षेत्रज्ञ आत्मा, उसका इस देह में आत्मबुद्धि के साथ विरोध नहीं है, क्योंकि क्षेत्रज्ञ आत्मा वो समझ फिर भी रहेगी, रह सकती है। मतलब वो जो ज्ञान है वो इस समझ से दूषित नहीं होता। क्षेत्रज्ञ देह में आत्मबुद्धि के कारण दूषित नहीं होता, वो निर्दुष्ट ही रहेगा, इसलिए अविरोधी। कैसे, आगे देखिए, प्रातिभाषिकम तो संसारित्वम इष्टम इति शेषः। संसारित्व कैसा है? प्रातिभाषिक। प्रातिभाषिक की परिभाषा क्या की थी? ब्रह्मज्ञान इतर ज्ञान बाध्यत्व। ब्रह्मज्ञान से इतर ज्ञान से जो बाधित हो जाएगा वो प्रातिभाषिक, और व्यावहारिक है ब्रह्मज्ञान इतर अबाधितम। ब्रह्मज्ञान है न बाधितम, ब्रह्मज्ञान से जो बाधित हो जाएगा वो व्यावहारिक, और पारमार्थिक है अबाधितम, वो हमेशा त्रिकाल अबाध्य। तो प्रातिभाषिक संसारित्व इष्ट है, संसारित्व प्रातिभाषिक रहेगा और आत्मा पारमार्थिक रहेगा, उसमें कोई विरोध नहीं। प्रातिभाषिक का अर्थ यहाँ व्यावहारिक ले सकते हैं। ये एक विकल्प हो गया। अब द्वितीयम दूषयति, द्वितीय विकल्प क्या है? कूटस्थ आत्मदृष्टि ही। भाष्य में देखिए, यदि पुनः क्षेत्रज्ञम अविक्रियम पश्येयुस् ततो न भोगम कर्म वा आकांक्षेयु मम स्यात् इति। अगर अपने आप को कोई क्षेत्रज्ञम अविक्रियम इस रूप से जानता है, अहम क्षेत्रज्ञ अविक्रिय, क्षेत्रज्ञम अविक्रियम पश्येयु, मतलब क्षेत्रज्ञ अविकारी है, इस प्रकार से जो जान लेता है, जो जानते हैं, ततो न भोगम कर्म वा आकांक्षेयु, तो वो भोग की अथवा कर्म की आकांक्षा, उनको क्या क्या चाहिए? जिसने ये जान लिया है कि मैं ब्रह्म हूँ, मतलब मैं सर्वरूप हूँ। ब्रह्म का अर्थ, वेदांत क्या कहता है कि आप ब्रह्म हो। ब्रह्म का अर्थ है सर्वरूप। ये दक्षिणामूर्ति के अंतिम जो एकदम 10वां जो श्लोक है ना, वो कैसे है? सर्वात्मत्वमिति, हाँ, तो सर्वात्मत्वमिति स्फुटीकृतम इदम यस्माच्च अमुष्मिन स्तवे। इस स्तव में क्या स्फुटीकृतम? सर्वात्मत्वम, मैं सर्वात्मा हूँ, यह इस दक्षिणामूर्ति स्तोत्र में स्फुटीकृतम, ये स्पष्ट किया गया है इतने श्लोकों में। वो कैसे? श्रवणात्, मननात्, ध्यानात्, संकीर्तनात्, वो सब दे दिया। फिर आगे तृतीय पाद क्या है? सर्वात्मत्व महाविभूति सहितम स्यादीश्वरत्वम स्वतः। तो वहाँ भी फिर से सर्वात्मत्व दिया, तृतीय पाद में भी वही शब्द दिया। तो जो ये करेगा उनकी फलश्रुति महाविभूति सहितम ईश्वरत्वम। तो महाविभूति वो तो उपासना से हो जाएगी, और ईश्वरत्व ज्ञान से होगा, जो यहाँ बताया। क्षेत्रज्ञ कौन है? ईश्वर। क्षेत्रज्ञ ईश्वर जो बता रहा है, वही वहाँ प्राप्त हो जाएगा। तो वेदांत क्या बताना चाहता है कि आप सर्वात्म रूप हो। जिसने सर्वात्मक ज्ञान जिसको हो गया, फिर उनको ये भोग मुझे चाहिए, ये कुछ पद मिलेगा, ये कुछ नाम हो जाएगा, उनको इसकी आवश्यकता है? ये तो क्या है, ये मतलब एक कण भी नहीं है ब्रह्म का, इसको लेके क्या करोगे? ज्ञानी के लिए क्या कहते हैं कि जब जगत में सत्यत्व बुद्धि थी ज्ञान के पहले,
जगत में सत्यत्व बुद्धि होती है। जब जगत में सत्यत्व बुद्धि थी तब सब छोड़ के वैराग्य प्राप्त कर लिए। अब जगत में मिथ्या बुद्धि है तो इनको पकड़ेंगे किसी को? जब सत्य बुद्धि थी तभी छोड़ सकते थे, तो मिथ्या बुद्धि है तब तो बिल्कुल ग्रहण करने का कोई प्रश्न ही नहीं। वो पंचदशी में दिया है कि जब जगत में सत्यत्व बुद्धि थी तब जगत इनका कुछ बिगाड़ नहीं सका, तो जगत में मिथ्या बुद्धि है तो जगत इनका क्या बिगाड़ेगा। मतलब इस भाषा में नहीं है, मैं सरल करके बताता हूँ ताकि हम समझ सकें। वो जगत से क्या होगा, कुछ नहीं हो सकता इनका। तो न भोगम कर्म व आकांक्षेयु, कैसे मम स्यात्, इदम मम, ये मेरा हो, इस प्रकार से वो इच्छा नहीं करेंगे। टीका में देखिए, नहीं कूटस्थात्म विषयम संसारित्वं प्रतीयते येन वस्तुतो असंसारित्वं विरुध्येत। कूटस्थ आत्मधी विरुद्धायाः संसारित्व बुद्धेः अनवकाशित्वादित्यर्थः। कूटस्थ आत्म विषयम संसारित्वं न प्रतीयते। कूटस्थ आत्म विषय मतलब कूटस्थ आत्मा, ये ज्ञान जब हो गया उसमें संसारित्व की प्रतीति नहीं होगी, न प्रतीयते। ये न वस्तुतो असंसारित्व विरुध्येत, इसलिए वस्तुतः जो आत्मा क्षेत्रज्ञ असंसारित्व है उसका विरोध नहीं होगा, अब न विरुध्येत। कूटस्थ आत्मधी विरुद्धायाः संसारित्व बुद्धेः अनवकाशित्वात्। अनवकाशित्वात् मतलब बुद्धि कैसी हो जाएगी, अनवकाशिनी। बुद्धि को ये अवकाश नहीं मिलेगा, किसका, कूटस्थ आत्मज्ञान के विरोधी संसारित्व बुद्धि उत्पन्न होने का। जिसको ये ज्ञान हो चुका है कि मैं कूटस्थ आत्मा हूँ, उसी ज्ञान कहाँ होगा, आत्मा में कि बुद्धि में। मतलब पीछे से ये तो उत्तर आप लोग दे ही सकते हो, ज्ञान कहाँ होगा, वेदांत दर्शन में बुद्धि। और संसारित्व की भ्रांति कहाँ होगी, वो भी बुद्धि में होती। तो जहाँ पहले से कूटस्थ आत्मज्ञान आके बैठा है वहाँ अब संसारित्व की भ्रांति नहीं हो सकती। कोई प्रश्न करेगा, पहले कौन आया था, संसारित्व की बुद्धि, भ्रांति पहले थी ना, फिर ज्ञान आएगा। तो पहले अगर संसारित्व बुद्धि है तो कूटस्थ धी आएगी कैसे? आप कह रहे हो कि कूटस्थ धी है तो संसारित्व बुद्धि नहीं आएगी, तो पूर्व पक्ष क्या पूछेगा, मतलब यहाँ नहीं पूछा है लेकिन पूछेगा ना कि आप जो कह रहे हो कि जब ज्ञान है तो अज्ञान नहीं आ सकता, वो कहेंगे पहले अज्ञान है। तो अगर कहो कि ज्ञान नहीं आ सकता तो ये सब, इसका प्रयोजन सिद्ध नहीं होगा। मतलब हम अगर प्रश्न सोचेंगे ना, कहीं भी विचार करेंगे तो प्रश्न आएगा। ऐसा नहीं है कि इसका समाधान नहीं हुआ है, इस सब चीज़ों का समाधान हुआ है, इसलिए हम प्रश्न उद्भावन कर सकते हैं कि हम जानते हैं कि उसका उत्तर है हमारे पास। नहीं तो प्रश्न करके फिर उत्तर ही ना हो तो कैसे होगा। ये उपदेश साहस्री में इसका समाधान दिया है टीका में। अभी केवल इतना संक्षेप में बता देते हैं कि जो भ्रांति है वो प्रमाणजन्य नहीं है, इसलिए उसका बाध हो सकता है। जो प्रमाणजन्य ज्ञान है उसका बाध नहीं होगा। अभी केवल इतना ग्रहण कर लीजिए। तो संसारित्व बुद्धे है अनवकाशित्वादित्यर्थः। आत्मानम् अक्रियं पश्यतोपि कुतो भोग कर्मणि न स्याताम इत्याशंक्य आह। आत्मा को अक्रिय देखने वाले के लिए भी पूर्व पक्ष प्रश्न कर रहा है, कुतो भोग कर्मणि न स्याताम। भोग कर्मणि क्या रूप है ये, द्विवचन, प्रथमा द्विवचन। भोग कर्मणि
कुतो न स्याताम, क्यों नहीं होंगे, इति आशंक्य आह। आशंक्य का अर्थ क्या है, आशंका उद्भाव्य। पीछे कोई थोड़े स्थितप्रज्ञ होकर बैठे हैं तो थोड़ा ठीक ग्रहण करते रहिए, मतलब केवल साक्षी बन के नहीं, यहाँ थोड़ा ग्रहण करते रहिए, लाभ बहुत होता। ये भाष्य जो है टीका बहुत ग्रंथियों का भेदन कर देगी। विक्रियैव भोग कर्मणि, भाष्य में कहा जो विक्रिया है ये ही भोग और कर्म है, मतलब भोग के समय अथवा कर्म के समय विक्रियत्व है, विक्रिया ही भोग कर्म है। और आत्मा कैसा है, अविक्रिय, तो आत्मा में भोग कर्म नहीं। अविक्रिय आत्मबुद्धेर भोग कर्माकांक्षयोर अभावे कस्य शास्त्रे प्रवृत्तिरित्याशंक्य आह। अविक्रिय आत्मबुद्धेः, समास का विग्रह कैसे होगा, अविक्रिया आत्मबुद्धिर यस्य सह ह्रस। अविक्रिया में अविक्रिय ह्रस्व कैसे हो गया, अविक्रिया है, बुद्धि स्त्रीलिंग है, उसका ह्रस्व कैसे हो गया, यहाँ से कहीं से उत्तर आया, गोस्त्रियोर उपसर्जन से उत्तर पद को करेगा, पूर्व पद को ह्रस्व करने के लिए स्त्रिया भाषित पुंस्कार, ये सूत्र से हो जाएगा। अविक्रियात्मबुद्धेः भोग कर्माकांक्षयोर अभावे, भोग और कर्म की आकांक्षा का अभाव होने पर कस्य शास्त्रे प्रवृत्ति ही, तो ये ज्ञानी की तो शास्त्र में प्रवृत्ति होगी नहीं, क्योंकि भोग और कर्म की आकांक्षा का अभाव है। इति आशंक्या है अथ अथैवं सति फलार्थित्वात् अविद्वान प्रवर्तते, इसलिए जो फलार्थी है अविद्वान उसी की प्रवृत्ति होगी। फलार्थित्वाभावाद् विदुषो न कर्मणि प्रवृत्तिरिति एवं स्थिते। सति अनंतरम अविद्वान फलार्थित्वात् तदुपाये कर्मणि प्रवर्तते शास्त्राधिकारी इत्यर्थः। फलार्थित्व अभावात्, फल के अर्थी का अभाव होने से विदुषः न कर्मणि प्रवृत्ति, विद्वान की कर्म में प्रवृत्ति नहीं होगी। इति एवं स्थिते सति, ये तो स्थित हो गया। अनंतरम अविद्वान फलार्थित्वात् तदुपाये कर्मणि प्रवर्तते, तो अभी कौन रह गया, अविद्वान, कर्म में प्रवृत्ति के लिए वही शास्त्र का अधिकारी होगा। विदुषो वैध प्रवृत्ति अभावेपि निषेधाधीन निवृत्तेरपि दुर्वचत्वात् तस्य निवृत्ति निष्ठत्वा सिद्धिरित्याशंक्य आह। ज्ञानी के लिए वैध प्रवृत्ति अभावे अपि, वैध प्रवृत्ति, वैध शब्द का अर्थ क्या है, विधिना प्रयुक्त, विधिना बोधिका, वैध, विधि में अण प्रत्यय होकर, तो वैध प्रवृत्ति, विधि के द्वारा जो प्रवृत्ति है वो तो नहीं होगी। निषेधाधीन निवृत्ते है अपि दुर्वचत्वात्, और निषेध से जो निवृत्ति है वो भी नहीं होगी, दुर्वचत्वात् तस्य निवृत्ति निष्ठत्व असिद्धि। पूर्व पक्षी की शंका है कि वो निवृत्ति तो नहीं करेगा, निवृत्ति निष्ठत्व असिद्धि इत्याशंक्या है। विदुषः पुनरविक्रियात्मदर्शिनः फलार्थित्वाभावात् प्रवृत्ति अनुपपत्तौ कार्यकरण संघात व्यापारोपरमे निवृत्तिरुपचर्यते, निवृत्ति का उपचार होगा। आत्मा में अगर प्रवृत्ति नहीं है तो आत्मा में
निवृत्ति नहीं है। तो लेकिन ये निवृत्ति यहाँ किसके लिए है? कार्यकरण संघात का जब उपरम होगा, व्यापार उपरम, उसको निवृत्ति कहा जाएगा। विदुषः, वाक्य अगर छोटा करना है तो विदुषः, बाकी बीच का सब छोड़ के, कार्यकरण संघात व्यापार उपरमे निवृत्ति ही उपचर्यते। ये उपचार रूप से शब्द प्रयोग होता है कि ज्ञानी की निवृत्ति है, क्योंकि ज्ञानी की जो कार्यकरण संघात का उपरम है, ये जो निवृत्ति है, ये वास्तविक आत्मा की नहीं है। आत्मा तो नित्य निवृत्त है, वो प्रवृत्ति नहीं होती। तो कार्यकरण के संघात के व्यापार का उपरम देखकर निवृत्ति शब्द प्रयोग होता है। विदुषः अविक्रियात्मदर्शिनः, जो कैसा है? अविक्रियात्मदर्शी। फलार्थित्व अभावात् प्रवृत्ति अनुपपत्तो, उनको फल की इच्छा नहीं है, फलार्थी नहीं है, इसलिए प्रवृत्ति नहीं है। प्रवृत्ति नहीं है इसलिए कार्यकरण संघात में व्यापार नहीं है। नहीं है इसलिए कोई कहेगा इनकी निवृत्ति है। अब तृतीयम उत्थापयति, तृतीय विकल्प को दिखाते हैं। तृतीय विकल्प कौन सा है? संसारित्व। हाँ। अब पहले थोड़ा भाष्य देखते हैं, क्योंकि ये जो भाष्य है बहुत ही सुंदर है। थोड़ी पंक्तियां भाष्य की देखते हैं। इदंच अन्यत पांडित्यम कस्यचिद अस्तु, ये किसी का पांडित्य ऐसा है। कैसा है? क्षेत्रज्ञ ईश्वर एव। वो क्या कहते हैं? क्षेत्रज्ञ कौन है? ईश्वर ही है। ये तो भगवान ने ही कहा, क्षेत्रज्ञ माम विद्धि बोल दिए। क्षेत्रम च अन्यत, क्षेत्रज्ञ से विषय, और क्षेत्र कैसा है? क्षेत्रज्ञ से अन्य है, और वो क्षेत्रज्ञ का विषय बनेगा। मतलब क्षेत्रज्ञ जो है वो दृष्टा है और क्षेत्र हो जाएगा दृश्य, इस प्रकार से विषय बनेगा। तो ये भी सही है, क्षेत्रज्ञ का भेद भी वो जानते हैं। और अहंतु संसारी सुखी दुखी च, किसी को पूछेंगे आपकी समझ क्या है, आप संसारी हो कि नहीं? उन्होंने गीता का ये 13वां अध्याय समझो, इतना सुन लिया श्लोक। तो क्षेत्रज्ञ से विलक्षण है, क्षेत्रज्ञ ईश्वर है, ये तो हो गया। और मैं कौन हूँ? संसारी सुखी दुखी। तो ये सही है। देखिए अभी, अब मुझे क्या करना है? संसार उपरमश्च मम कर्तव्य है। मेरा कर्तव्य क्या है? मुझे संसार से छूटना है, मुझे तो संसार से उपरम चाहिए। कैसे करूँगा? क्षेत्रज्ञ विज्ञानेन, मैं गीता पढ़ूँगा ठीक से। क्षेत्रज्ञ विज्ञानेन, फिर आगे ध्यानेन च, हम बैठ के ध्यान करेंगे। ध्यानेन च ईश्वरम क्षेत्रज्ञम साक्षात्कृत्वा, ईश्वर क्षेत्रज्ञ को साक्षात्कार कर लूँगा। तत्स्वरूपावस्थानेन इति, ईश्वर में स्वरूपावस्थान हो जाएगा मेरा, अथवा क्षेत्रज्ञ में मैं तद्रूप हो जाऊँगा, बस। तो ये तृतीय विकल्प दिया है भगवान भाष्यकार ने। देखिए आगे क्या लिखे हैं। यश्च एवं बुध्यते यश्च बोधयति न असौ क्षेत्रज्ञ इति। यश्च एवं बुध्यते, बुध्यते का अर्थ है जो खुद ऐसे जानता है, और यश्च बोधयति, जो ऐसे सबको पढ़ाता है कि क्षेत्र कौन है? क्षेत्रज्ञ का विषय। क्षेत्रज्ञ क्या है? ईश्वर। आप कौन हो? संसारी सुखी दुखी। आपको क्या करना है? ये पढ़ के विज्ञानेन ध्यानेन च ईश्वर का साक्षात्कार करना है, और संसार का उपरम कर्तव्य है। ऐसे जो पढ़ता है अथवा पढ़ाता है, न असौ क्षेत्रज्ञ है। कोई कहेगा अरे ये तो मेरी समझ है, तो आपने कुछ नहीं समझा। मतलब भगवान भाष्यकार की ये टिप्पणी हो गई कि आपने कुछ नहीं समझा। एवं मनवानो यह स पंडितापसदः, ऐसे जो जानता है वो कैसा है?
पंडित अपसदः अपसीदति अपकृष्टत्वं प्राप्नोति इति अपसदः। अपसीदति अपकृष्टत्वं मतलब हीनत्वं प्राप्नोति। पंडितों में बिल्कुल हीन है, निम्न श्रेणी का है, नीचे कक्षा में। अप उपसर्ग पूर्वक सद धातु में 50 दियच करके अपसदः बन जाएगा। पंडितों में ये अपसद है। वो क्या कहता है, संसार मोक्षयोः शास्त्रस्य च अर्थवत्वं करोमि इति। मैं संसार और शास्त्र, संसार मोक्षयोः शास्त्रस्य च अर्थवत्वं करोमि, मतलब वो कहेंगे कि संसार अभी है, बाद में आपको मोक्ष हो जाएगा और शास्त्र अर्थवत हो जाएगा। शास्त्र अनर्थक्य का प्रसंग चल रहा था, बोले हम बताएंगे शास्त्र सार्थक कैसे होगा, ऐसे हो जाएगा। तो इसमें क्या गलती हो गई इनकी, आत्महा स्वयं मूढ़ो अन्यांश्च व्यामोहयति, ये खुद ही मूढ़ हैं, भगवान भाष्यकार दिखते हैं, अन्यों को भी ये व्यामोहित करते हैं ऐसे ज्ञान से। शास्त्रार्थ संप्रदाय रहितत्वात्, इनको शास्त्र के अर्थ का संप्रदाय मतलब शास्त्रार्थ का जो वास्तविक स्वरूप है उस संप्रदाय से ये रहित है। आत्महा आत्मानं हन्ति, आत्मानं हन्ति का अर्थ क्या है, मतलब नाश तो नहीं करेगा। इसका अर्थ क्या, आत्मा से अगर हम नित्य शुद्ध बुद्ध लेंगे तो उसका तो नाश नहीं होगा, अंतःकरण का तो नाश नहीं होगा, क्योंकि जब तक ज्ञान नहीं होगा तब तक अंतःकरण वो बना रहेगा। तो आत्मा का अर्थ क्या होगा, क्या कुछ उत्तर? जीव भाव को आत्मा के यथार्थ स्वरूप का नहीं जानकर उसको अयथार्थ रूप से जानना, यही आत्मा। मतलब पुरुष परम पुरुषार्थ से वो वंचित रहेगा। ये पहले भी आया था, ये शब्द शायद द्वितीय अध्याय में आया था। ये वो तो कर ईशावास्य में, लेकिन यहाँ कहीं आया था द्वितीय अध्याय में। ध्यायतो विषयान् पुंसः संगात् संजायते कामः, कामात् क्रोधो विजायते, क्रोधात् भवति सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो। ये प्रणश्यति के अर्थ में ये दिया है कि नाश का अर्थ क्या है, परम पुरुषार्थ से वंचित रहना, कि जो आत्मा आपका स्वरूप है आप उसको ही नहीं ग्रहण कर पा रहे हो, उसी का त्याग कर देना, ये है आत्मा का हनन। अन्याश्च व्यामोहयति शास्त्रार्थ संप्रदाय रहितत्वात् श्रुत हानिम अश्रुत कल्पनाम च कुर्वन्। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि श्रुत की हानि और अश्रुत की कल्पना। श्रुत का अर्थ है जो शास्त्र में विहित अर्थ है उसको त्याग कर देना, और जो नहीं कहा गया है उसकी कल्पना करके उसका ग्रहण करना। तो शास्त्र में क्या नहीं कहा गया जिसकी ये कल्पना कर रहे हैं, क्योंकि क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ भिन्न है ये तो कहा, क्षेत्रज्ञ ईश्वर है ये भी कहा, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ का विषय है ये भी स्पष्ट हो गया। तो क्या नहीं कहा गया जिसकी ये कल्पना कर रहे हैं कि मैं अभी सुखी दुखी संसारी हूँ, जबकि भगवान ने कहा कि तुम क्षेत्रज्ञ हो। ये अश्रुत कल्पना हो गई। तस्माद् असंप्रदायवित्
सर्वशास्त्रविदपि मूर्खवदेव उपेक्षणीय है। इसलिए भगवान ने क्या कह दिया, जो संप्रदाय वाला नहीं है, असंप्रदायवित, तो सर्वशास्त्रविद भी हो, मतलब वो बहुत कुछ पढ़े हों, लेकिन उन्होंने संप्रदाय से अध्ययन नहीं किया है, तो मूर्खवत उनकी उपेक्षा कर देनी चाहिए। तो इसमें संप्रदाय को देखो, भगवान, पहले तो ये बहुत कठोर वाक्य है, भगवान भाष्यकार इतना कठोर ज़्यादा लिखते नहीं हैं कहीं भी, लेकिन जब लिखे हैं तो कुछ बताना चाहते हैं। शास्त्र संप्रदाय में ऐसी क्या चीज़ है, अगर वो शास्त्रविद हैं समझो, मतलब उन्होंने व्याकरण पढ़ा है, न्याय पढ़ा है, अपने आप कुछ मीमांसा पढ़ ली है और पद लगा सकते हैं, वो वाक्य लगाने में उनको क्या कठिनाई होगी, क्योंकि क्या लिखा है, सर्वशास्त्रविद अपि, तो शास्त्र, कौन से शास्त्र पढ़े हैं, ये शास्त्र पढ़ लिए हैं, व्याकरण न्याय मीमांसा, और पद की पंक्तियां लगाने में उनको कहाँ कठिनाई है, पंक्तियां लगा देंगे। तो उसमें गलत क्या किया उन्होंने, संप्रदाय रहित होना ये क्यों भगवान को लगता है कि ये ठीक नहीं है, ये प्रश्न है। इसका प्रश्न हम उत्तर कल देंगे। आप भी चिंतन कीजिए कि क्या इसमें कम है, क्योंकि बाकी सब तो है, वो भी गीता पढ़े हुए होंगे ना, तभी तो कहते हैं कि क्षेत्रज्ञ है वो ईश्वर है, उतनी तो समझ वो बना ही ली उन्होंने। ठीक है, ये तृतीय हो गया, कल इसका थोड़ा देखेंगे। ठीक है, कल स्वामी, कल के बाद कल अंतिम पाठ होगा ना, हाँ कल पाठ होगा, फिर महाशिवरात्रि के बाद दोपहर की कक्षा, सुबह वाली तो और एक दिन होगी। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।